आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी खट्टा मीठा डिलीशियस गुजराती रगड़ा पाव। जो आप बनाएंगे ना तो उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जिसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रगड़ा। तो इसके लिए मैंने 2 कप वटाना यानी कि सफ़ेद चना लिया था। उसको मैंने पूरी रात के लिए भिगा दिया था। पूरी रात ही भिगाइएगा फ्रेंड्स, वरना इन्हें थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। अच्छे से भीगेंगे तो ही वो अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे प्रेशर कुकर में। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एक बड़ा आलू, जिसको मैंने इस टुकड़ों में काटा है। इसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है रगड़ा में। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप पानी बॉइलिंग के लिए। और मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इसको मिक्स करके इसको लिड से कवर करेंगे और कम से कम 3 से 4 सीटी बजने देंगे, या फिर जब तक वटाना अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैंने इसको 4 सीटी बजाया था। प्रेशर निकाल देते हैं। देखिए लिड हटा के चेक करते हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया। मान लीजिए अगर कुछ कच्चे भी रह जाए ना तो आप उसको बाद में थोड़ा सा और पका सकते हैं सिम में। तो इसको हल्का सा मैश कर लेंगे। थोड़ा सा मैश कर लीजिए थोड़े से आलू और थोड़े से वटाना को, ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो इसको अभी हमें पकाना है, जिसके लिए पैन में मैंने लिया 1 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग फ्लेवर के लिए, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें, ताकि बढ़िया सी स्पाइसी चाट बने हमारी। तो माय गॉड, बात करते करते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसको फ्राई करेंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो क्रश करके भी ऐसे डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। हल्के से ब्राउनिश होना जब स्टार्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर, और इसको भी सॉफ्ट होने देंगे। तो टमाटर अगर आपको चाहिए ना फ्रेंड्स, थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को टमाटर पसंद है। और अगर आपको थोड़ी सी रेडिश वटाना पसंद है तो टमाटर और लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा। तो ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, थोड़ा सा मैं नमक भी डाल रही हूँ, और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। देखिए टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं, तो इस वक्त मैं डाल दूंगी बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, और आधा टीस्पून गरम मसाला। अब इन सारी चीजों को मिक्स करके पकाएंगे, ताकि तेल में अच्छे से वो एकदम अपना फ्लेवर छोड़ दे। तो ये देखिए हमारा बेस मसाला तो रेडी ही हो गया है। इस वक्त हम डाल देंगे इसमें बॉईल किया हुआ वटाना और आलू। आप देख सकते हैं कितने गाढ़ा है इस वक्त। तो इसको मिक्स करके पकाएंगे। तो इसको एडजस्ट करने के लिए डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जितना कम ज्यादा आपको पसंद है। काफी सारा पानी डाल के आप इसको बॉइलिंग करने के लिए छोड़ सकते हैं, और इसको थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गाढ़ा होता है। लेकिन पानी डाल के इसको अच्छे से बॉईल कीजिएगा। और ये थोड़ी सी ना गाढ़ी कंसिस्टेंसी का होता है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा पतला नहीं होता है। तो इसको अच्छे से उबलने दीजिएगा कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है, क्योंकि ना सेट होने के बाद थोड़ा सूखना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट में मैं डालूंगी थोड़ा सा लेमन जूस और फ्रेश धनिया। इसे भी मिक्स करेंगे। तो बस ये बढ़िया सा रगड़ा फटाफट तैयार हो गया है। चलिए बनाते हैं झटपट से गुजराती रगड़ा पाव। तो बस रगड़ा को साइड में रख देंगे, ताकि वो हल्का सा थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर पे आ जाए। बहुत गरम गरम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया एक लादी पाव। इसको हम काट लेंगे क्यूब्स में। तो ये देखिए मैंने क्यूब्स में से काट दिया है। तो नॉर्मली वैसे ना डायरेक्टली इसके पाव के ऊपर ही डाला जाता है रगड़ा, लेकिन मुझे ना वैसे पसंद नहीं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, आज इसको सबसे पहले ऐसे टोस्ट कर रही हूँ पैन में, ऐसे बिना तेल बिना कोई चीज के, बस ऐसे हल्का सा टोस्ट कर लीजिए। टोस्ट करने से क्या होगा ना, थोड़े से जो पाव के पीसे ना बढ़िया से क्रंची मंची हो जाएंगे, और खाने में तो आपको पता है कितना मजा आने वाला है। तो ये स्टेप ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली डाल दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे उसको थोड़े से कड़क कर रही हूँ, ताकि वो करारा टेक्सचर मिले। ये देखिए थोड़े से करारे हो गए, थोड़े से ड्राई हो गए, बस ऐसा हमको चाहिए। तो इसको मैंने डाल दिया एक प्लेट में। तो बस अब करना कुछ नहीं है, सारी चीजें एक के ऊपर एक लेयर करती जा रहे हैं, नॉर्मली जैसे आप चाट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे बढ़िया सा रगड़ा, वार्म रगड़ा इस वक्त। ओ माय गॉड, देख सकते हैं। तो इसमें ना मैंने थोड़ी सी और लाल मिर्ची डाल दी थी अच्छे से कलर के लिए।
तो पूरे में अच्छे से रगड़ा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी हरी चटनी, जो कि मेरे चैनल में आप चेक कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक भी नीचे दे दूंगी। और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी। इमली की चटनी का भी वीडियो है मेरे चैनल में। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी लहसुन चटनी, थोड़ी सी दही। दही डालना वैसे ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप खट्टी मीठी जैसे दही आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। थोड़े से प्याज मैं डाल रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें सब तरफ। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर। फिर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर या फिर चाट मसाला पाउडर जो आपको पसंद हो, थोड़े से मसाला पीनट्स, फ्रेश धनिया और बारीक सेव, या फिर आप चाहे तो भुजिया या जो सेव आपके घर में अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। और ऊपर से बस गार्निशिंग और कलर के लिए, मिठास के लिए, थोड़ी सी क्रंच के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़े से पोमोग्रेनेट यानी कि अनार के दाने। और आप चाहे तो थोड़ा सा और लेमन जूस भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया चाट बन गई फ्रेंड्स हमारे देखते देखते। और ये आप ट्राई करके देखिएगा, आपको 200% पसंद आएगी तो ही आप वापस मेरे वीडियो पे आइएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका अंदर का टेक्स्चर। बाइट लेके देखते हैं, देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया चाट बनी है। तो आई होप आपको आज की अलग रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।